बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, चैप्टर नंबर 8 मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। आज हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे स्पॉइल्ड और डिफेक्टिव कॉस्टिंग का। तो जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन का रिज़ल्ट तीन तरह से हमारे पास होता है। या तो वो सारे यूनिट आपके गुड यूनिट होते हैं। गुड यूनिट वो होते हैं जिनको क्वालिटी कंट्रोल वाले भी कहते हैं कि आप इनको कस्टमर को सेल कर सकते हैं। सेकंड वन हमारे पास डिफेक्टिव होते हैं। थर्ड वन हमारे पास स्पॉइल्ड होते हैं। तो हमने जो इस टाइम पे कॉस्टिंग पढ़नी है वो डिफेक्टिव की और स्पॉइल्ड की पढ़नी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस डिफेक्टिव कॉस्टिंग। तो डिफेक्टिव कॉस्टिंग क्या है? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू गुड यूनिट आफ्टर स्पेंडिंग सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। डिफेक्टिव यूनिट में लिटिल बिट डिफेक्ट होता है, क्वालिटी कंट्रोल वाले उसको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन उनको दोबारा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के, एक्स्ट्रा कॉस्ट की बात है कि जब भी हम कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट के तीन ही एलिमेंट हैं, मटेरियल, लेबर और एफओएच। तो हम एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के उनको गुड यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको हम कहते हैं डिफेक्टिव गुड्स। अब जो डिफेक्टिव गुड्स होते हैं या डिफेक्टिव यूनिट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो बेयर कौन करेगा? क्वेश्चन ये है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट के पैसे कौन देगा, कस्टमर देगा या कंपनी देगी? तो ये जो भी आप ऑर्डर करते हैं उस ऑर्डर पे डिसाइडेड होता है। बट हम यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ते हुए दोनों केस डिस्कस करेंगे, कस्टमर का भी और कंपनी का भी। तो अगर तो स्टेटमेंट इस तरह से हो जी, एक्स्ट्रा कॉस्ट विल बी चार्ज टू कस्टमर, विल बी चार्ज टू कॉस्ट या विल बी चार्ज टू ऑर्डर, तो इसका मतलब है कि हम पैसे जो है वो कस्टमर से चार्ज करेंगे। और अगर कोई सेंटेंस इस तरह से लिखा हो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट विल बी चार्ज टू कंपनी या इंटायर प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड, तो फिर वो जो है वो एक्स्ट्रा कॉस्ट हम कंपनी को चार्ज करेंगे। बट हम यहाँ पे दोनों केसेस पढ़ेंगे, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है वो हम क्या करते हैं कि हम इनिशियल कॉस्ट जो होती है प्रोडक्शन की वो रिकॉर्ड करते हैं कि कितने यूनिट हम बनाना शुरू किए हैं, उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है। सेकंड पे हम क्या करते हैं, डिफेक्टिव कॉस्ट को जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। और थर्ड वन पे फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड फोर्थ वन पे जाके हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स को। तो ये 4 स्टेप्स हैं। आप इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें हर स्टेप की एक जर्नल एंट्री होगी। तो 4 जर्नल एंट्रीज हैं जो आपने पास करनी है। पहली इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, सेकंड डिफेक्टिव कॉस्ट की यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट की, थर्ड वन कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर की एंड फोर्थ वन सेल की। तो हम पहला जो है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट होगा। सबसे पहले आप नेम ऑफ कंपनी लिखेंगे, डिफेक्टिव कॉस्टिंग, जर्नल और कॉस्ट चार्ज टू ऑर्डर या जॉब। तो फर्स्ट जो है इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। तीन ही एलिमेंट है हमारे पास, मटेरियल, लेबर, एफओएच। मटेरियल हमारे पास से स्टोर में कम होता है, मटेरियल एसेट है, एसेट में कमी होगी तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से पे रोल, हमने पैसे पे करने हैं, लेबर को हम पैसे मंथ के बाद पे करते हैं या वीक के बाद पे करते हैं। तो पे रोल हमने पैसे पे करने हैं तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इजाफा हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। सिमिलर इसी तरह से एफओएच अप्लाइड हमारे एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, बाकी बिल वो भी हमने बाद में पे करने होते हैं, इसलिए वो भी हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी में इंक्रीज़ हो तो हम क्रेडिट करते हैं। अब जब भी चीज़ें बन रही होती हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब हमने चीज़ें बनाना शुरू की, उनके ऊपर कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ था, तब उनकी कॉस्ट थी ज़ीरो। जब उनके ऊपर हमने मटेरियल लगाया तो उनकी कॉस्ट ज़ीरो से बढ़ के फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 होगी। तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल हमारा एसेट है, एसेट में इंक्रीज़ होगा तो हम डेबिट करेंगे। इसी तरह से जब हम उसके ऊपर लेबर की कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो आपके एसेट की वैल्यू में और इजाफा हो जाता है, तो वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से जब हम उनके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाते हैं एफओएच की, तो वो कॉस्ट और इंक्रीज़ हो जाती है, तो हमारे एसेट में इंक्रीज़ होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो ये तीनों हमारे पास एसेट्स हैं, एसेट में इंक्रीज़ हो तो हम डेबिट करते हैं क्योंकि वर्क इन प्रोसेस हमारे पास एसेट है। उस वर्क इन प्रोसेस में जो एसेट में इजाफा हो रहा है वो मटेरियल की वजह से हो रहा है, लेबर की वजह से हो रहा है और एफओएच की वजह से हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रिकॉर्ड हम करेंगे इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी केस हो, कंपनी का केस हो या कस्टमर का केस हो, जो पहली जर्नल एंट्री है वो दोनों केसेस में सेम होती है। सेकंड होगी हमारी एडिशनल कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स की। जब हम डिफेक्टिव गुड्स की बात करते हैं और हमने एडिशनल कॉस्ट कस्टमर से चार्ज करनी है, तो पहले वाली
सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी, लेकिन जो अमाउंट आएगी वो एडिशनल कॉस्ट वाली अमाउंट आएगी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी वो वाली हम जो है वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। एंड थर्ड वन है, उसके बाद हम जब हमारा ऑर्डर कंप्लीट होता है तो वर्क इन प्रोसेस जितने से डेबिट है उतने से वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाता है, लेबर जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट हो जाती है, और जितने से एफ डेबिट है उतने से क्रेडिट हो जाएंगे, और इन तीनों के सम से हम फिनिश गुड्स को डेबिट करेंगे क्योंकि फिनिश गुड्स हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेल की। जब हम सेल की बात करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में सेल की दो एंट्रीज होती हैं। सबसे पहले हम उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, यानी फिनिश गुड्स जितने से डेबिट होती हैं उतने से फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर देंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे। और फिर अगर हमने कैश पे किया तो कैश डेबिट और सेल क्रेडिट, और अगर हमने क्रेडिट सेल किया तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। अब कंपनी की सूरत में सिर्फ सेकंड वाली, ये वाली जो जर्नल एंट्री है ये चेंज होगी, बाकी पहली, तीसरी और चौथी ये जर्नल एंट्री सेम होती हैं। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये चीज़ें डेबिट नहीं होंगी, बल्कि इनकी सब की जगह पे एफ कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बाकी मटेरियल उसी तरह से क्रेडिट, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, पेरोल उतनी अमाउंट से ही क्रेडिट जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, और एफ अप्लाइड भी उतने से जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट है। इन तीनों को सम करके हम कंपनी के केस में एफ कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ये थी हमारी डिफेक्टिव कॉस्टिंग। हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रॉब्लम 16, डिफेक्टिव एंड स्पॉइल्ड कॉस्टिंग। मुर्तज़ा एम्ब्रॉयडरी वर्क रिसीव एन ऑर्डर ऑफ 1200 यूनिट्स of its product. Initially the factory incurred the following cost for production of this order. Material ये आपके पास 144,000 का, डायरेक्ट लेबर आपके पास 3,30,000 की। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाई टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 25% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई डिफेक्ट 200 यूनिट्स एडिशनल कॉस्ट विल बी इनकर्ड। तो ये हमारे पास जो पहली एंट्री होगी वो इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की होगी। ये हमारे पास जो है वो डिफेक्टिव कॉस्टिंग की होगी। देन द कंप्लीटेड ऑर्डर वाज शिप्ड टू कस्टमर एट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 625 पर यूनिट। ये हमारे पास सेल प्राइस की होगी। और हमने दोनों केसेस को, यानी कॉस्ट जॉब टू ऑर्डर और कस्टमर को, पहली रिक्वायरमेंट है पास जर्नल एंट्री टू प्रोडक्शन एंड शिपमेंट ऑफ दिस ऑर्डर अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। कॉस्ट ऑफ रीवर्क रेक्टिफाई डिफेक्ट इन कंसिडर टू ड्यू टू पर्टिकुलर एंड स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर। एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी और एक हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अच्छा जी, मैंने कंप्लीट फॉर्मेट बना ली है, लेकिन आपने जब इसको पेपर में अटैम्प्ट करना है तो हर जर्नल एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में होती है। इसको आपने सेपरेट रिकॉर्ड करना है और इसको आपने सेपरेट जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो मैंने ये सारी जर्नल एंट्रीज लिख ली हैं। अब आपको समझाने के लिए इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 16, डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास 144,000 का। तो हम डायरेक्ट मटेरियल को यहाँ पे डेबिट कर देंगे 144,000 से, और यहाँ पे मटेरियल भी क्रेडिट हो जाएगा 144,000 से। मटेरियल हमारे पास स्टोर में से जा रहा है, मटेरियल क्रेडिट होगा। इनकम्प्लीट चीज़ों की वैल्यू में इजाफा होगा तो ऐसा डेबिट हो जाएगा। देन उसके बाद लेबर है हमारे पास 3,36,000 की डेबिट, और पे रोल हमने पैसे पे करने हैं, लाइबिलिटी है तो वो भी 3,36,000 से क्रेडिट हो जाएगी। देन उसके बाद वो कहता है एफ है 3,36,000, उसका 25% लें तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आती है। तो 3,36,000 का 25% हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे। तो उससे हम इसको डेबिट कर देंगे और उससे हम उसको क्रेडिट भी कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 84,000। ये थी हमारी जी रिकॉर्ड इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उसके बाद हमने आना है एक्स्ट्रा कॉस्ट पे। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिफेक्ट इन 200 यूनिट, 200 यूनिट डिफेक्टिव है और मटेरियल 20 पर यूनिट लगेगा और लेबर 80 पर यूनिट लगेगी, और एफ जो है वो अप्लाइड रेट से लगेगा। अप्लाइड रेट का मतलब है जो रेट यहाँ पे है वही सेम रेट यहाँ पे होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 200 यूनिट है और उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 20, 4,000। फिर हम 200 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, वो हमारे पास आ जाएगा 16,000, और 16,000 का 25% लेंगे तो वो हमारे पास एफ आ जाएगा, डेट इज़ 4,000। तो यहाँ पे हम मटेरियल को 4,000 से क्रेडिट करेंगे।
लेबर को 16 से क्रेडिट करेंगे और FH अप्लाइड को भी 4000 से क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमने डिफेक्टिव कॉस्ट जो है वो रिकॉर्ड कर दी। अब हमने करना है ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो 144,000 से मटेरियल डेबिट है और फिर 4,000 से डेबिट है, तो इन दोनों के सम से 148,000 से मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा। 3,36,000 से लेबर डेबिट है प्लस 16,000 से आपकी लेबर दोबारा डेबिट है, तो डेबिट और डेबिट प्लस होते हैं, तो वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 3,52,000। फिर हमारे पास 84,000 से डेबिट है और फिर 4,000 से डेबिट है, तो हमारे पास 88,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और अब आप इन सब को जो है वो सम कर लेंगे, 148,000 प्लस 3,52,000 प्लस 88,000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5,88,000, यानी जो हमारी फिनिश गुड्स की कॉस्ट है डेट इज़ 5,88,000। अब हमने इनको सेल करना है और सेल की हमें जो कॉस्ट सेल प्राइस दी है वो 625 पर यूनिट है। तो फिनिश गुड्स जितने से डेबिट है फिनिश गुड्स उतने से क्रेडिट हो जाएंगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने 1200 यूनिट का ऑर्डर था, 1200 मल्टीप्लाई बाय हमारी सेल प्राइस थी 625, तो हमारे पास जो इसकी सेल आ जाएगी डेट इज़ 7,50,000। तो ये था पहला पार्ट कि कॉस्ट चार्ज टू जॉब। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है कॉस्ट नॉट चार्ज टू जॉब या कॉस्ट इज़ चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड या इंटायर प्रोडक्शन। तो मैंने आपको कहा था कि पहली एंट्री सेम होगी, इसलिए पहली एंट्री हमने लिखी हुई है, बस हमने उसमें अमाउंट पुट करनी है 3,36,000 की और 84,000। इसी तरह से 144 यहाँ पे आ जाएगा, 336 यहाँ पे आ जाएगा और 84,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो सेकंड एंट्री में मैंने अभी आपको बताया भी था कि सेकंड एंट्री में चेंज आता है। तो मटेरियल 4,000 से क्रेडिट है, पेरोल 16,000 से क्रेडिट है और FH अप्लाइड 4,000 से क्रेडिट है। तो इन दोनों के सम से, तीनों के सम से हम इसको FH कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डेट इज़ 24,000। अब फिनिश गुड्स उसी तरह से वर्क इन प्रोसेस जितने से वर्क इन प्रोसेस मटेरियल जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से वर्क इन प्रोसेस लेबर जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट कर देंगे। वर्क इन प्रोसेस FH जितने से डेबिट है उतने से हम क्रेडिट कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फिनिश गुड्स जो है वो डेबिट हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 144,000 प्लस 336 प्लस 84 इक्वल टू 5,64,000 इन केस ऑफ, यानी अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी बेयर करे तो चीज़ों की कॉस्ट होगी 5,64,000 और अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका कस्टमर बेयर करे तो उसकी कॉस्ट बनती है 5,88,000। तो हम उसी तरह से फिनिश गुड्स जितने से डेबिट हैं उतने से क्रेडिट कर देंगे और हम अकाउंट रिसीवेबल को सेम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डेबिट और सेल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड केस है। बट अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने इसको सेपरेट अटैम्प्ट करना है और इसको सेपरेट अटैम्प्ट करना है और हर जर्नल एंट्री जर्नल के फॉर्मेट में होती है और उसकी एक प्रॉपर जो है वो आप नरेशन भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 17 सेम है, वो आप लोग खुद कीजिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।